दोस्तों, फसलों में और पौधों में जिंक का क्या महत्व होता है, जिंक का क्या क्या कार्य होता है, जिंक की कमी को आप कैसे पहचान कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से पहचान क्या होती है। उसके साथ ही जिंक की कमी से फसलों और पौधों में नुकसान क्या हो सकता है, जिंक की पूर्ति आप कैसे कर सकते हैं, आसान तरीके से कौन कौन से फर्टिलाइज़र डाल करके जिंक की पूर्ति कर सकते हैं, किस किस फॉर्म में जिंक युक्त फर्टिलाइज़र आते हैं, संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में डिस्कस करूंगा। जिंक पोषक तत्व के बारे में तो दोस्तों, अगर आपके पास बागवानी में भी किसी टाइप के प्लांट्स हैं या सब्जी वर्गीय खेती करते हैं या अनाज वर्गीय किसी भी टाइप की खेती करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिना स्किप किए कंप्लीट ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन चौधरी, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मर्स। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरीके की नॉलेजफुल जानकारी आपको समय समय पे मिलती रहे। तो दोस्तों, फसलों में सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, वो है प्राइमरी पोषक तत्व NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। इनसे थोड़ी कम मात्रा में आवश्यकता होती है वो है सेकेंडरी पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इनके अलावा जो बाकी पोषक तत्व हैं वो हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट, सूक्ष्म पोषक तत्व। उनकी आवश्यकता कम होती है लेकिन फसलों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि फेरस, मैग्नीज, बोरोन, कॉपर, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, जिंक, निकल आदि। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट में भी सबसे ज़्यादा डिफिशियंसी देखने को मिलती है जिंक और बोरोन की। जिंक की फसलों में 0.002% की आवश्यकता होती है, यानी बहुत ही कम आवश्यकता है, लेकिन फिर भी इसकी डिफिशियंसी क्लियर फसलों में दिख जाती है और फसलों में बहुत ज़्यादा नुकसान इसकी वजह से होता है। जिंक एक अचल पोषक तत्व है, स्थिर पोषक तत्व है, यानी कि जब तक पौधे को मिलता रहेगा तब तक ऊपर की पत्तियों में यह जाकर के फिक्स होता रहेगा। लेकिन जैसे ही कमी आएगी, पौधों को या फसलों को जिंक अवेलेबल नहीं होगा, वहाँ से उन पत्तियों में इसकी कमी दिखाई देना शुरू हो जाती है, यानी नई पत्तियों में इसकी कमी दिखाई देगी। जिंक के कार्य की बात की जाए तो क्लोरोफिल निर्माण के लिए जिंक की आवश्यकता होती है। फसलें क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही स्वस्थ, हरी भरी दिखाई देंगी, तंदुरुस्त दिखाई देंगी, तो क्लोरोफिल निर्माण के लिए जिंक की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट निर्माण के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। साथ ही प्लांट ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन, उसके बनने के लिए जिंक की आवश्यकता होती है। ऑक्सिन हार्मोन की वजह से ही इंटरनोड की दूरी बढ़ती है, प्रॉपर ग्रोथ होती है पौधों की या फसलों की, तो इसके प्रॉपर ग्रोथ के लिए जिंक की आवश्यकता होती है। साथ ही एंजाइमों को सक्रिय करता है, पौधों फसलों को ठंड से बचाने की क्षमता बढ़ाता है। इसलिए दोस्तों, इस टाइम की फसलें जैसे कि सरसों है, गेहूं है या सब्जी वर्गीय फसलों में जिंक ज़रूर यूज करना चाहिए। तो आप किसी भी फॉर्म वाला जिंक यूज करें, चाहे जिंक सल्फेट है या चिलीटेड जिंक है, जिंक को ज़रूर यूज करें। जिंक की कमी को आप कैसे पहचान कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। फसलों या पौधों में जैसे कि मैंने बताया कि जिंक एक अचल पोषक तत्व है, स्थिर पोषक तत्व है, तो इसकी कमी नई पत्तियों में दिखाई देंगी। नई पत्तियों में जो पत्तियां हैं वो पीली पीली हो जाएंगी, लेकिन बीज की नसें हैं वो ग्रीन ही दिखाई देंगी। आप वीडियो में देख रहे हैं ये क्लियर, जो भी वीडियो में अभी फ़ोटो या पिक आ रही है वो सारी ही जिंक की डिफिशियंसी है। तो इस तरीके से आप क्लियर पहचान पाएंगे। नई पत्तियों में नसें ग्रीन होती हैं और पत्तियां बीज का पार्ट है वो येलो दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों, की जिंक की कमी से फसलों और पौधों में नुकसान क्या हो सकता है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, क्लोरोफिल, इनका निर्माण नहीं हो पाता है, ये प्रॉपर मात्रा में नहीं बन पाते हैं। नई पत्तियों की साइज छोटी रह जाएंगी, क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो पत्तियां पीली रहेंगी। प्रॉपर मात्रा में पौधा भोजन नहीं बना पाएगा, यानी विकास रुक जाएगा, प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, इंटरनोड की दूरी भी कम रह जाएगी। स्पेशली सब्जी वर्गीय फसलें हैं या जो भी इस टाइम की फसलें हैं उनमें पौधों या फसलें बौनी दिखाई देंगी, छोटी दिखाई देंगी, तो ये जिंक की डिफिशियंसी होती है। अब दोस्तों, जिंक की पूर्ति आप फसलों में कैसे कर सकते हैं। जिंक की पूर्ति के लिए दो तरीके के फर्टिलाइज़र यानी दो तरीके से आप जिंक की पूर्ति कर सकते हैं। फर्स्ट है जिंक सल्फेट,
जिंक सल्फेट भी दो अलग अलग परसेंटेज में आती हैं, अलग अलग कंपनियों के आते हैं। जिंक सल्फेट 33% आता है और जिंक सल्फेट 21% आता है। 33% में 33% जिंक आता है और लगभग 15% सल्फर होता है और अलग अलग कंपनियों के अलग अलग परसेंटेज आती हैं। 21% में 21% जिंक होती है। इनको आप फसल में छिड़काव द्वारा डाल सकते हैं, ड्रिप से भी चला सकते हैं। और जैसे यूरिया वगैरह किसान छिड़काव करते हैं, पानी के आगे आगे पहले यूरिया वगैरह डाल देते हैं, छिड़काव विधि द्वारा पीछे पीछे पानी चला देते हैं, तो उसी तरीके से यूरिया के साथ में भी मिला करके आप डाल सकते हैं। नहीं तो केवल आप जिंक सल्फेट को भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसकी पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि जिंक सल्फेट का आप स्प्रे ना करें, क्योंकि स्कॉर्चिंग की समस्या हो सकती है। स्प्रे के रूप में आप करना चाह रहे हैं या आपकी क्रॉप में ज़्यादा डिफिशियंसी है या फिर आप जिंक की तुरंत कमी को पूरी करना चाह रहे हैं, तो बेस्ट रहता है कि चिलिटेड जिंक का यूज़ करें। चिलिटेड फॉर्म में जैसे कि 12% आता है, एडिटा का फॉर्म में तो ये बहुत सारी कंपनियों का आता है। मार्केट में तलवार जिंक सुपर 14 या K+S फर्टिलाइज़र का आता है, एस्मो माइक्रोबजिन का आता है या फिर कोरोमंडल का आता है। तो इनमें से आप कोई सा भी, और भी बहुत सारी कंपनियों के आते हैं, उनका आप यूज कर सकते हैं। चिलिटेट जिंक की बेस्ट और परफेक्ट डोज रहेगी 1 ग्राम 1 लीटर पानी में आपको घोलना है और स्प्रे करना है। तो इस तरीके से आप जिंक की अपनी फसलों में, पौधों में पूर्ति कर सकते हैं। इन फर्टिलाइज़र्स के कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो चिलिटेट जिंक को तो आप किसी भी NPK फर्टिलाइज़र वगैरह के साथ में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन घोल अलग अलग तैयार करना है। जैसे कि आप स्प्रे करें उस समय टैंक में एक साथ डालें और स्प्रे कर दें। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे समय तक आप मिक्स करके रखें, ये आपको नहीं करना है। चिलिटेट जिंक का यूज़ आप किसी भी फंगिसाइड के साथ में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। जिंक की वजह से कोई समस्या ना हो तो इसलिए नेटिव फंगिसाइड है या और भी जो फंगिसाइड है आप यूज करें, तो उनके साथ में भी मिला करके यूज़ कर सकते हैं। और जिंक सल्फेट की बात की जाए कॉम्बिनेशन की, तो यूरिया के साथ में मिला करके भी आप अपनी फसलों में छिड़काव विधि द्वारा डाल सकते हैं या फिर ड्रिप से तो आप केवल इसको भी चला सकते हैं, नहीं तो यूरिया के साथ में भी आप चला सकते हैं। लास्ट में विशेष सावधानी ज़रूर ध्यान रखें कि दोस्तों जिंक सल्फेट यानी सल्फेट का नाइट्रेट युक्त फर्टिलाइज़र के साथ में कॉम्बिनेशन नहीं होता है। तो जो भी नाइट्रेट फॉर्म में फर्टिलाइज़र आते हैं उनके साथ में मिला करके आपको यूज़ नहीं करना है। सेकंड विशेष सावधानी, जिंक और फॉस्फोरस का भी कॉम्बिनेशन नहीं होता है। जैसे कि 20-20-0-13 आता है, जिसमें कि फास्फोरस 20% आता है। DAP है, स्पेशली बेसल डोज में किसान बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। DAP या SSP इन फर्टिलाइज़र के साथ में मिला करके जिंक सल्फेट को डालते हैं, तो आप यूज़ ना करें। फॉस्फेट युक्त फर्टिलाइज़र के साथ में जिंक सल्फेट को ना डालें, यानी कि नाइट्रेट और फॉस्फेट युक्त फर्टिलाइज़र के साथ में आपको जिंक सल्फेट नहीं डालना है। इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।